हर हर महादेव मित्रों। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारे कर्मों की गिनती कैसे करते हैं? क्यों इस संसार में कोई रातों रात अमीर बन जाता है और कोई जीवन भर मेहनत करके भी संघर्ष करता रह जाता है? क्यों किसी के जीवन में सुख अपने आप चला आता है और किसी के हिस्से में केवल परीक्षाएं ही आती हैं? क्या यह सब केवल कर्मों का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे हम देख नहीं पाते? आज के समय में जब ईमानदार इंसान टूट रहा है और गलत रास्ते पर चलने वाला फलता फूलता दिखाई देता है, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भगवान सच में सब कुछ देख रहे हैं, या फिर हमारे कर्मों का हिसाब किसी ऐसे पल में होता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। आज की यह कथा उसी सच्चाई से पर्दा उठाएगी जिसे जान लेने के बाद आप अपने जीवन, अपने दुख, अपने संघर्ष और अपने कर्मों को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के कर्मों की गिनती कैसे होती है? फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर देवताओं का प्रभाव था और मनुष्य अभी भी सत्य की खोज में लगा हुआ था। उसी युग में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य था, सोमपुर। इस राज्य पर शासन करते थे राजा आदित्य प्रताप। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे इतने धनवान और गौरवशाली थे कि उनके महल के प्रत्येक कोने में सोने और चांदी की चमक फैली रहती थी। भोजन के लिए स्वर्ण और रजत के पात्र थे और उनका सिंहासन हीरे मोती से जड़ा हुआ था। चारों ओर सैकड़ों सेवक और सेविकाएं उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। राजा आदित्य प्रताप के मन में धीरे धीरे यह विश्वास घर कर गया कि संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने स्वर्ण दर्पण में अपना मुख निहारते और गर्व से सोचते, मैं कितना महान हूं। मेरे पास अपार धन है, असंख्य सैनिक हैं और असंख्य प्रजा मेरे नाम की पूजा करती है। निश्चय ही ईश्वर भी मुझसे प्रसन्न होंगे। किंतु महाराज यह नहीं समझ पाए कि ईश्वर की प्रसन्नता केवल धन से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से मिलती है। वे प्रतिदिन देवालय जाते, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते और स्वर्ण, रजत तथा मूल्यवान पुष्प भगवान को अर्पित करते। उन्हें लगता था कि ईश्वर केवल अमीरों की सुनते हैं। उसी राज्य के एक सुदूर ग्राम में रहता था एक गरीब और साधारण मनुष्य, प्रेमदास। उसके पास न घर था, न धन, न सुंदर वस्त्र। दिन भर वह परिश्रम करता और संध्या को जितना थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता, उसी से पेट भरता। परंतु उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और अटूट भक्ति थी। हर प्रातः प्रेमदास नदी तट पर स्थित एक पुराने खंडित शिवलिंग के पास जाता। वह शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था। उस पर काई जमी थी और उसके चारों ओर घास उगाई थी, परंतु प्रेमदास के लिए वही उसका सब कुछ था। वह नदी से जल लाता, उसे शिवलिंग पर अर्पित करता और वन से ताजे पुष्प तोड़कर भगवान को चढ़ाता। उसके पास न दूध था न घृत, इसीलिए वह केवल निर्मल जल और सूखे पुष्प ही अर्पित करता था। पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, प्रेमदास अपने फटे पुराने वस्त्रों में उसी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसके हाथ कठोर हो चुके थे, पर उसकी आंखों में सच्चे प्रेम का तेज था। वह भगवान से ऐसे बात कर रहा था जैसे वे उसके सामने ही उपस्थित हों। हे भोलेनाथ, उसने कहा, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। न स्वर्ण है, न रजत, न कोई भव्य वस्त्र, बस यह निर्मल जल और ये वन्य पुष्प हैं। परंतु मेरा हृदय आपके प्रेम से भरा है। आप सबके ईश्वर हैं, निर्धन के भी, धनवान के भी। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। इतना कहते ही आकाश में अचानक मेघों की गर्जना हुई और चारों ओर एक विचित्र वायु चलने लगी।
प्रेमदास ने आश्चर्य से ऊपर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं महादेव उसकी भक्ति की पुकार सुनकर उतर रहे हों। प्रेमदास ने देखा कि शिवलिंग से एक हल्की नीली ज्योति निकल रही है। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था, मानो स्वयं देवत्व उसके समक्ष प्रकट हो रहा हो। परंतु प्रेमदास भयभीत नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति और आनंद था। उसके हृदय में यह भावना जागी कि शायद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। तभी चारों दिशाओं में एक मधुर और गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी। वह ध्वनि कहीं से आती प्रतीत होती थी, परंतु उसका स्रोत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस वाणी में अपार प्रेम, करुणा और दया की अनुभूति थी। प्रेमदास, मेरे प्रिय भक्त, आकाशवाणी ने कहा। प्रेमदास ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की वाणी है। वह भाव विभोर होकर तुरंत शिवलिंग के समक्ष दंडवत हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं तो एक निर्धन और अयोग्य मनुष्य हूं। आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव की वाणी पुनः गूंजी, प्रेमदास, तुम सोचते हो कि तुम निर्धन हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परंतु हे भोले, तुम्हारे पास वह अमूल्य धन है जो किसी राजा महाराजा या धनवान के पास नहीं है। तुम्हारे पास सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। यही वह धन है जिससे देवता भी मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर प्रेमदास की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवान, फिर भी मैं आपको वह सब नहीं दे सकता जो बड़े लोग देते हैं। वे स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते हैं। मैं तो केवल जल और पुष्प ही अर्पित कर सकता हूं। यह सुनकर भगवान शिव मधुर स्वर में हंस पड़े। वह हंसी प्रेम और करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, प्रेमदास, तू मेरे लिए वह करता है जो कोई नहीं करता। अब मैं तुझसे एक कार्य करवाना चाहता हूं। कल प्रातः तू राजा आदित्य प्रताप के प्रासाद जाना। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, परंतु याद रखना, वहां तू अपने वास्तविक रूप में ही जाना। अपने वस्त्र मत बदलना, न ही अपना व्यवहार बदलना। जैसा तू है वैसे ही जाना। प्रेमदास के मन में थोड़ी शंका और भय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैं राजा के महल कैसे जाऊंगा? मेरे पास उत्तम वस्त्र नहीं है, न ही वह रूप जो राज दरबार के योग्य हो। यदि राजा ने मुझे देखकर क्रोधित होकर भगा दिया तो? परंतु वह जानता था कि भगवान का आदेश सर्वोपरि है। उसने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश प्रभु। अगली सुबह प्रेमदास ने संकल्प पूर्वक भगवान का स्मरण किया और धीरे धीरे राजा आदित्य प्रताप के प्रासाद की ओर चल पड़ा। उसके फटे वस्त्रों और नंगे पैरों को देखकर मार्ग में चलने वाले लोग आश्चर्य से उसे निहारने लगे। कोई कहता, यह निर्धन व्यक्ति राजा के महल में क्या करने जा रहा है? तो कोई व्यंग्य पूर्वक हंसकर बोला, द्वारपाल इसे पल भर में भगा देंगे। पर प्रेमदास शांत भाव से आगे बढ़ता गया। जब वह महल के विशाल द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे देखा और तुरंत क्रोधित हो उठे। अरे भिक्षुक! उनमें से एक चिल्लाया, यह राजा का प्रासाद है, यहां तेरे जैसे मलिन व्यक्ति का क्या कार्य? चल दूर हट यहां से। प्रेमदास ने विनम्र स्वर में कहा, महाशय, कृपया मुझे भीतर जाने दें। मुझे महाराज से मिलना है। मेरे भगवान ने मुझे यहां भेजा है। द्वारपाल जोर से हंस पड़ा, तेरे भगवान ने तुझे भेजा है? अरे विक्षिप्त, क्या महाराज तेरे जैसे भिक्षुकों से मिलने का समय रखते हैं? चल भाग यहां से। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश में घने मेघ छा गए और प्रासाद के द्वार अपने आप खुल गए। वायु में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। द्वारपाल भय और आश्चर्य से जड़ हो गए। प्रेमदास ने इसे भगवान का संकेत समझा और धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश किया। राजा आदित्य प्रताप उस समय अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने मंत्री और दरबारी किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में प्रेमदास के प्रवेश से सभी की दृष्टि उसी ओर मुड़ गई। उसके फटे वस्त्र, बिखरे केश और धूल से भरे पांव देखकर राजा के मुख पर तिरस्कार का भाव आ गया। वह क्रोध से गरज कर बोला, यह मलिन भिक्षुक यहां कैसे आ गया? द्वारपाल कहां हैं? इसे तुरंत बाहर निकालो। प्रेमदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको कुछ बताने आया हूं। यह सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा उपहास भरे स्वर में बोला, अरे भिक्षुक, तू मुझे कुछ सिखाएगा?
तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है। मैं इस राज्य का स्वामी हूं, धन बल और यश का अधिपति हूं। तू क्या बता सकता है मुझे? पर प्रेमदास शांत रहा। उसके मन में भगवान शिव की वाणी गूंज रही थी। उसने नम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी महानता को नकार नहीं रहा। आप सचमुच एक महान राजा हैं। आपके पास अपार संपत्ति है, अनगिनत सैनिक हैं और विशाल साम्राज्य है। परंतु मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद आप अब तक नहीं जानते। लेकिन मैं आपको केवल यह बताना चाहता था महाराज, प्रेमदास ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, कि भगवान की दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। वे सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए महलों का वैभव और झोपड़ी की निर्धनता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए केवल मन की सच्चाई ही महत्वपूर्ण होती है। यह सुनकर राजा आदित्य प्रताप के मुख पर कठोरता छा गई। वह तिलमिला उठा और बोला, कैसी व्यर्थ बातें कर रहा है तू भिक्षुक? क्या तुझे लगता है कि भगवान राजाओं और धनवानों से समान प्रेम करते हैं? वे उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य रत्न चढ़ाते हैं। तू क्या चढ़ाता है? कुछ जल और सूखे फूल? प्रेमदास ने नम्र मुस्कान के साथ कहा, जी हां महाराज, मैं केवल जल और वन्य पुष्प ही चढ़ा सकता हूं। परंतु जहां दूसरों के पास धन है, वहां मेरे पास प्रेम है। मैं भगवान को अपना संपूर्ण हृदय अर्पित करता हूं। मेरा सारा प्रेम, मेरी सच्ची भावना, यही मेरा सबसे मूल्यवान अर्पण है। दरबारियों ने उपहास करते हुए कहा, महाराज, इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह एक निर्धन भिक्षुक है। इसे तुरंत दरबार से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन जैसे ही द्वारपाल प्रेमदास को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी दरबार के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। वातावरण में एक शीतल और सुगंधित वायु फैल गई। पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में एक दिव्य आभा छा गई। सभी लोग भय और आश्चर्य से भर उठे। उसी क्षण आकाश से एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, गंभीर, मधुर और प्रभावशाली। पूरा दरबार मौन हो गया। राजा और मंत्रीगण भयभीत होकर चारों ओर देखने लगे, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह वाणी फिर गूंजी, मैं शिव हूं। यह सुनते ही राजा आदित्य प्रताप का मुख पीला पड़ गया। वह तुरंत अपने स्वर्ण सिंहासन से उतरकर भूमि पर गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, भगवान, आप स्वयं मेरे दरबार में। मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं आपको स्वर्ण और रजत अर्पित करता हूं। मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूं। भगवान शिव की वाणी अब गंभीर और कठोर हो गई। मौन रहो आदित्य प्रताप। तुम कहते हो कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो फिर तुमने अब भी मेरे इस भक्त प्रेमदास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तुम यह सोचते हो कि मैं केवल राजाओं और धनवानों से ही प्रेम करता हूं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह तो एक निर्धन व्यक्ति है। इसके पास कुछ नहीं है। यह आपको क्या दे सकता है? भगवान शिव की वाणी गरज उठी, बस यही तेरी भूल है आदित्य प्रताप। तू सोचता है कि भक्ति का मूल्य धन से मापा जाता है। तू अपने वैभव और अहंकार में अंधा हो गया है। आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। इसी से सिद्ध होगा कि सच्चा भक्त कौन है, राजा या यह निर्धन। राजा भय से कांप उठा। भगवान, कैसी परीक्षा? शिव की वाणी शांत किंतु आदेशपूर्ण स्वर में बोली, सुनो, तुम दोनों को मेरे लिए एक मंदिर बनाना है, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना समय, अपना परिश्रम और अपना प्रेम। तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है। 1 वर्ष बाद मैं देखूंगा कि किसका मंदिर मुझे अधिक प्रिय है। राजा आदित्य प्रताप के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लौट आई। उसने सोचा, मेरे पास असीम धन है, श्रेष्ठ शिल्पकार हैं और अनेकों मजदूर हैं। मैं ऐसा भव्य मंदिर बनाऊंगा कि देवता भी चकित हो जाएं। निश्चय ही भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। दूसरी ओर प्रेमदास मौन रहा। उसके मन में चिंता थी, मेरे पास न धन है, न साधन, न सहायक। मैं मंदिर कैसे बनाऊंगा? परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन में भगवान शिव की वाणी को याद किया और दृढ़ निश्चय किया, जो भगवान ने कहा है वह अवश्य संभव होगा। भगवान शिव की वाणी ने अंत में कहा, एक बात और सुन लो, तुम दोनों को अपने मंदिर स्वयं अपने हाथों से बनाना होगा। आदित्य प्रताप, तू अपने शिल्पकारों की सहायता ले सकता है, पर तुझे भी अपने हाथों से श्रम करना होगा
और प्रेमदास, तू अकेला ही काम करेगा। राजा आदित्य प्रताप ने आत्मविश्वास से कहा, भगवान, यह तो और भी सरल है। मेरे पास हजारों सेवक हैं, मैं स्वयं भी थोड़ा कार्य कर लूंगा। 1 वर्ष में इतना भव्य मंदिर बनाऊंगा कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करेगा। वाणी शांत हो गई और वातावरण पूर्ववत हो गया। राजा और प्रेमदास दोनों अपने अपने कार्यों में लग गए। राजा ने तुरंत अपने सर्वश्रेष्ठ कारीगरों, शिल्पकारों और राजमिस्त्रियों को बुलवाया। उसने आदेश दिया, मुझे इस धरती का सबसे सुंदर मंदिर चाहिए, धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पाषाण लाओ, उत्कृष्ट नक्काशी करो, दीवारों को स्वर्ण और रजत से सजाओ। मैं चाहता हूं कि देवता स्वयं इसे देखकर विस्मित रह जाएं। राज्य भर में निर्माण आरंभ हो गया। सैकड़ों श्रमिक दिन रात कार्य करने लगे। महंगे रत्न, संगमरमर और दुर्लभ पत्थर लाए गए। मंदिर का आकार धीरे धीरे विशाल और भव्य होता गया। महाराज आदित्य प्रताप प्रतिदिन वहां पहुंचते, निर्माण देखते, कभी 1-2 पत्थर स्वयं उठाकर रखते और सोचते कि उन्होंने अपने हाथों से कार्य कर लिया। आरंभ में उनका उत्साह अपार था, परंतु कुछ ही महीनों में उनका मन ऊब गया। उन्होंने सोचा, यह कार्य बहुत लंबा और कठिन है। मेरे कारीगर सब कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या आवश्यकता है प्रतिदिन आने की। धीरे धीरे राजा का ध्यान अपने भोग विलास में लगने लगा और मंदिर का कार्य केवल दूसरों के भरोसे चलता रहा। कभी कभी वह मन ही मन सोचता था, क्या भगवान को वास्तव में विशाल मंदिरों की आवश्यकता होती है? क्या वे यह नहीं देखेंगे कि मैंने स्वयं अपने हाथों से कितना प्रयास किया है? दूसरी ओर प्रेमदास यह सोचकर चिंतित था कि उसके पास तो धन का अभाव है, फिर वह मंदिर कैसे बना पाएगा। एक दिन वह गंगा तट पर गया और गहरे भाव से भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे यह पवित्र कार्य सौंपा है, पर मेरे पास न साधन है न संपत्ति। बताइए, मैं क्या करूं? तभी उसके भीतर एक शांत आवाज गूंजी, प्रेमदास, अपने हृदय की सुन, जो कुछ तेरे पास है उसी से आरंभ कर। प्रेमदास ने मनन किया। उसके पास न सोना था न रजत, पर उसके पास थे उसके हाथ, उसका श्रम और उसका सच्चा प्रेम। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह नदी किनारे स्वयं एक छोटा सा मंदिर बनाएगा। अगले ही दिन उसने भूमि को स्वच्छ करना आरंभ किया। उसके बाद वह पास के पर्वतों की ओर पाषाण लाने निकल पड़ा। यह कार्य अत्यंत कठिन था। वह अकेला था और पत्थर इतने भारी थे कि उसकी पीठ दर्द से झुकने लगी। हाथों में छाले पड़ गए, परंतु उसने हार नहीं मानी। हर पत्थर उठाते हुए वह प्रेम से कहता, हे भोलेनाथ, यह पाषाण आपके लिए है, मेरा हर श्रम आपका अर्पण है। वह हर पत्थर को श्रद्धा से छूता, उसे धोकर स्वच्छ करता और बड़े प्रेम से सही स्थान पर रखता। दिन प्रतिदिन उसका परिश्रम बढ़ता गया। प्रेमदास सुबह से लेकर शाम तक कार्य में लगा रहता। उसने भोजन तक कम कर दिया ताकि अधिक समय मंदिर निर्माण को दे सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत से एक छोटा पर अत्यंत सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। प्रत्येक पाषाण उसके लिए किसी अनमोल रत्न जैसा था। वह मंदिर की दीवारों को अपने हाथों से साफ करता, नदी से जल लाकर हर दिन उसे धोता और वन से फूलों की लताएं लाकर चारों ओर सजाता। 6 महीने बीतते बीतते मंदिर पूर्ण हो गया। वह आकार में छोटा था, परंतु उसमें एक अद्भुत शांति थी। जो भी व्यक्ति वहां आता, उसके मन में एक अजीब सा सुकून भर जाता। पास के ग्रामवासी कहते, इस मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे आत्मा हल्की हो जाती है, मन निर्मल हो उठता है। मंदिर के मध्य में प्रेमदास ने स्वयं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह कोई कीमती शिवलिंग नहीं था, बस नदी से मिला एक चिकना पाषाण था जिसे उसने प्रेमपूर्वक तराशा था। परंतु उस शिवलिंग में एक अद्भुत दिव्यता थी। जब प्रेमदास आरती करता तो मानो सारा वातावरण आनंद से झूम उठता। पक्षी आकर मंदिर के चारों ओर कलरव करने लगते, फूल बिना स्पर्श के ही खिल जाते और वायु में एक मधुर अलौकिक संगीत गूंजने लगता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां विराजमान हो गए हों। दूसरी ओर राजा का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया था। यह विश्व का सबसे भव्य मंदिर था। इसकी दीवारों पर स्वर्ण की नक्काशी थी, छत पर हीरे मोती जड़े हुए थे। मंदिर के स्तंभ संगमरमर के थे जो दूर दूर से लाए गए थे। मंदिर के चारों ओर उद्यान थे जिनमें विश्व भर के सबसे सुंदर पुष्प लगे थे।
राजा का मंदिर देखने में बिल्कुल स्वर्ग की भांति लगता था। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। सभी कहते थे कि इतना सुंदर मंदिर उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक विचित्र बात थी, राजा के मंदिर में जाकर लोगों को वह शांति नहीं मिलती थी जो प्रेमदास के छोटे से मंदिर में मिलती थी। राजा के मंदिर में लोग केवल सुंदरता देखकर चकित होते थे, परंतु उनका हृदय तृप्त नहीं होता था। 1 वर्ष पूर्ण हो गया। भगवान शिव ने कहा था कि वह 1 वर्ष पश्चात दोनों के मंदिर देखेंगे। उस दिन राजा बहुत प्रसन्न था। उसने प्रातःकाल से ही अपने सर्वश्रेष्ठ शाही वस्त्र पहन रखे थे। उसके मंत्रियों और दरबारियों ने कहा, महाराज, आपका मंदिर इतना सुंदर है कि भगवान निश्चय ही आपको विजय का पुरस्कार देंगे। राजा सोच रहा था कि जब भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह प्रेमदास को दिखाएगा कि वास्तविक भक्त कौन है। दोपहर का समय था। आकाश में अचानक घने मेघ छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा अपने प्रासाद में बैठा सोच रहा था कि भगवान कब आएंगे। तभी उसके एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, एक विचित्र बात हुई है। आपके मंदिर में जल भर गया है और सारी सुंदरता बिगड़ गई है। स्वर्ण की नक्काशी उखड़ गई है और हीरे मोती गिर गए हैं। राजा घबरा गया। वह तत्काल अपने मंदिर की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सचमुच उसका भव्य मंदिर बिगड़ गया था। जल से सारी सजावट नष्ट हो गई थी। अरे नहीं, राजा चिल्लाया, मैंने इस मंदिर पर इतना धन लगाया था, अब मैं भगवान को क्या दिखाऊंगा। उसी समय राजा को स्मरण आया कि प्रेमदास का मंदिर भी तो होगा। वह सोचने लगा कि शायद उसका मंदिर भी बिगड़ गया होगा। यदि दोनों के मंदिर नष्ट हो गए हैं तो फिर कोई हार जीत नहीं रहेगी। राजा तत्काल नदी तट पर प्रेमदास के मंदिर की ओर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो चकित रह गया। प्रेमदास का छोटा सा मंदिर बिल्कुल ठीक था। वर्षा से उसे कोई हानि नहीं हुई थी, अपितु वर्षा के पश्चात वह और भी स्वच्छ और चमकदार लग रहा था। प्रेमदास मंदिर के समक्ष बैठा भगवान का भजन गा रहा था। उसका मुख आनंद से चमक रहा था। वर्षा में भीग कर भी वह मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, प्रेमदास, तेरे मंदिर को कुछ नहीं हुआ? प्रेमदास ने कहा, महाराज, यह भगवान की कृपा है। जब मैंने यह मंदिर बनाया था तो मैंने हर पाषाण को इतने प्रेम से लगाया था कि वह सुदृढ़ हो गया। मैंने कोई चमक दमक नहीं लगाई थी, केवल अपना सच्चा प्रेम लगाया था। राजा को समझ नहीं आ रहा था। उसका मूल्यवान मंदिर बिगड़ गया और इस निर्धन का सादा मंदिर सुरक्षित रहा। तभी फिर से भगवान शिव की वाणी गूंजी, आदित्य प्रताप और प्रेमदास, आओ, समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कार्य देखूं। राजा डर गया। उसने कहा, भगवान, मेरे मंदिर को वर्षा ने नष्ट कर दिया है। भगवान शिव ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह मेरी परीक्षा का एक अंश था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मंदिर कितने सुदृढ़ हैं। राजा चकित हो गया। भगवान शिव ने कहा, आदित्य प्रताप, तूने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, लेकिन उसमें तेरा प्रेम नहीं था। उसमें केवल तेरा धन था। तूने अपने हाथों से कार्य नहीं किया। तूने केवल आदेश दिए और दूसरों से काम कराया। इसलिए जब कठिन समय आया तो तेरा मंदिर टिक नहीं सका। राजा की आंखें झुक गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, और प्रेमदास, तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। इसमें न स्वर्ण है, न रजत, न हीरे मोती, लेकिन इसमें तेरा सच्चा प्रेम है। तूने हर पाषाण को अपने हाथों से छुआ है, अपने परिश्रम से लगाया है, इसलिए यह मंदिर सुदृढ़ है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, मेरे मंदिर में इतना स्वर्ण और रजत था, क्या वह आपको अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव ने कहा, आदित्य प्रताप, तू अभी भी नहीं समझा। मुझे स्वर्ण और रजत नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तूने धन से मंदिर बनाया, लेकिन हृदय से नहीं बनाया। प्रेमदास ने हृदय से मंदिर बनाया है, इसलिए उसका मंदिर मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। राजा को अपनी भूल समझ में आने लगी, लेकिन अभी भी उसके मन में अहंकार शेष था। वह बोला, भगवान, लेकिन मैं राजा हूं, मेरी स्थिति भिन्न है। लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं बड़े कार्य करूं। भगवान शिव ने कहा, आदित्य प्रताप, यही तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है कि तेरी स्थिति तुझे विशेष बनाती है, लेकिन मेरी दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। दोनों मेरी संतान हैं। राजा ने कहा, लेकिन भगवान,
मैं आपको इतना सारा चढ़ावा चढ़ाता हूं, प्रेमदास तो केवल जल चढ़ाता है। भगवान शिव ने कहा, तू अभी भी नहीं समझा। प्रेमदास का एक बूंद जल तेरे सारे स्वर्ण से अधिक कीमती है, क्योंकि उसका जल प्रेम से भरा है, तेरा स्वर्ण दिखावे से भरा है। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार अनुभव हो रहा था कि शायद वह गलत था। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम दोनों को एक और परीक्षा देता हूं। कल प्रातःकाल तुम दोनों को एक कार्य करना है। तुम्हें अपने अपने मंदिर में एक दिन तक भगवान की सेवा करनी है, लेकिन इस सेवा में तुम्हें केवल अपने हाथों का उपयोग करना है, किसी और की सहायता नहीं लेनी है। अगली सुबह राजा अपने मंदिर गया। यद्यपि वर्षा से हानि हुई थी, फिर भी मंदिर बहुत बड़ा और भव्य था। राजा ने सोचा, सेवा करना कौन सा कठिन है। वह मंदिर में गया और पूजा आरंभ की, लेकिन राजा को यह ज्ञान नहीं था कि सेवा कैसे की जाती है। वह सदैव दूसरों से कार्य कराता आया था। उसने पहले मंदिर को स्वच्छ करने का प्रयास किया, लेकिन उसके कोमल हाथों में झाड़ू पकड़ना भी दुष्कर था। फिर उसने पुष्प चढ़ाने का यत्न किया, पर उसे यह भी नहीं पता था कि पुष्प कैसे तोड़े जाते हैं। राजा थक गया। उसने सोचा, यह तो बहुत कठिन कार्य है। मैं राजा हूं, मुझसे यह सब नहीं होता। थोड़ी ही देर में वह मंदिर से चला गया। दूसरी ओर प्रेमदास सुबह से ही अपने मंदिर में लगा हुआ था। वह पहले मंदिर को स्वच्छ करता, फिर शिवलिंग को निर्मल जल से स्नान कराता, उसके बाद वन से ताजे पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता। वह दिन भर भगवान के भजन गाता रहता। प्रेमदास को थकान का अनुभव नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह भगवान के साथ समय बिता रहा हो। वह आनंद से नाच रहा था, गा रहा था और उसका मुख आनंद से दमक रहा था। संध्या को भगवान शिव फिर प्रकट हुए। इस बार वे प्रत्यक्ष दिखाई दिए। वे एक सामान्य मनुष्य के समान प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनकी आंखों में अद्भुत शांति और प्रेम था। भगवान शिव पहले राजा के मंदिर गए। राजा बहुत प्रसन्न था। वह भगवान को अपने मंदिर की सुंदरता दिखाना चाहता था। उसने कहा, भगवान देखिए, मैंने आपके लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया है। इसमें इतना स्वर्ण और रजत लगा है। भगवान शिव ने मंदिर को देखा। वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, आदित्य प्रताप, तूने इस मंदिर को बनाते समय क्या सोचा था? राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि आपको प्रसन्न करना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनाया। भगवान शिव ने पूछा, और तूने इसे कैसे बनाया? राजा ने कहा, मैंने सर्वश्रेष्ठ कारीगर बुलाए, सर्वश्रेष्ठ सामग्री मंगाई। तूने स्वयं कितना कार्य किया? भगवान ने पूछा। राजा थोड़ा लज्जित हुआ और बोला, भगवान, मैं राजा हूं, मेरे और भी कार्य होते हैं। मैंने केवल कभी कभी देखा था कि कार्य कैसा चल रहा है। भगवान शिव ने कहा, तो तूने इस मंदिर में अपना प्रेम नहीं, केवल अपना धन लगाया है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, धन भी तो काम आता है। मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं लगाई हैं। भगवान शिव ने कहा, आदित्य प्रताप, यदि कोई तुझे कोई वस्तु दे लेकिन उसमें प्रेम न हो तो तुझे कैसा लगेगा? राजा मौन हो गया। उसे उसी क्षण समझ आ गया कि यदि कोई उसे बिना प्रेम के कुछ दे तो वह भी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा, यही बात है। तेरा मंदिर सुंदर है, भव्य है, लेकिन उसमें तेरा प्रेम नहीं है। चल, अब प्रेमदास का मंदिर देखते हैं। राजा और भगवान शिव प्रेमदास के मंदिर गए। वर्षा रुक चुकी थी और सूर्य निकल आया था। प्रेमदास का छोटा सा मंदिर सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर हरियाली थी और पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। प्रेमदास मंदिर के समक्ष बैठा था और भगवान का नाम जप रहा था। जैसे ही उसने भगवान शिव को देखा, वह तुरंत उठकर उनके चरण स्पर्श करने लगा। उठ प्रेमदास, भगवान शिव ने प्रेम से कहा, तू मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान शिव ने प्रेमदास के मंदिर को देखा। मंदिर छोटा था, सादा था, लेकिन उसमें अद्भुत शांति थी। भगवान ने पूछा, प्रेमदास, तूने यह मंदिर कैसे बनाया? प्रेमदास ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने हर पाषाण को अपने हाथों से छुआ है। हर पाषाण लगाते समय मैं आपका नाम लेता था। मैंने सोचा कि यह आपका गृह है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। मेरे पास धन नहीं था, लेकिन मेरे पास प्रेम था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, प्रेमदास, तूने इस मंदिर में क्या क्या लगाया है? प्रेमदास ने कहा, भगवान, मैंने अपना समय लगाया है, अपना परिश्रम लगाया है और अपना प्रेम लगाया है।
हर दिन मैं यहां आकर आपसे वार्तालाप करता हूं। मुझे लगता है कि आप सदा मेरे साथ यहीं उपस्थित रहते हैं। भगवान शिव ने राजा की ओर देखा और कहा, आदित्य प्रताप, तूने देखा, प्रेमदास ने अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाया है और तूने केवल अपना धन लगाया है। राजा ने कहा, लेकिन भगवान, धन भी तो महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, धन केवल एक साधन है, वास्तविक वस्तु प्रेम है। तू धनवान है, इसलिए तुझे लगता है कि तू विशेष है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू और प्रेमदास समान हो। राजा ने कहा, तो क्या मेरे ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं? भगवान शिव ने कहा, लाभ है, लेकिन केवल तब जब तू उसका सही उपयोग करे। तेरे पास धन है तो तू निर्धनों की सहायता कर सकता है। तेरे पास शक्ति है तो तू लोगों की रक्षा कर सकता है। लेकिन यदि तू अपने ऐश्वर्य का घमंड करता है तो वही ऐश्वर्य तेरे लिए विष बन जाता है। राजा को अब सब स्पष्ट होने लगा। उसने कहा, भगवान, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य और प्रेमदास की निर्धनता में कोई भेद नहीं है? बिल्कुल, भगवान शिव ने कहा, मैं केवल हृदय देखता हूं। हृदय में प्रेम है या नहीं, बस यही मायने रखता है। राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, मेरे लिए सभी समान हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, आदित्य प्रताप, तू एक अच्छा मनुष्य है, लेकिन तेरे ऐश्वर्य ने तुझे अंधा बना दिया है। तू यह भूल गया है कि वास्तविक सुख धन में नहीं, प्रेम में होता है। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था। मैंने प्रेमदास के साथ बुरा व्यवहार किया। प्रेमदास ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हम सब भगवान की ही संतान हैं। भगवान शिव ने कहा, देखा आदित्य प्रताप, प्रेमदास के हृदय में तेरे लिए कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि सभी एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं। राजा ने प्रेमदास से कहा, प्रेमदास भ्राता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। प्रेमदास ने कहा, महाराज, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। हम दोनों भगवान के भक्त हैं, हमारे बीच कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा है, अब तुम दोनों ने समझ लिया है कि वास्तविक सत्य क्या है। किंतु भगवान शिव ने आगे कहा, लेकिन अभी भी तुम्हारी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। मैं तुम दोनों को एक और कार्य देता हूं। राजा और प्रेमदास दोनों ने एक साथ कहा, जी भगवान, आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे का स्थान लेना होगा। आदित्य प्रताप, तू 1 महीने तक प्रेमदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा, और प्रेमदास, तू 1 महीने तक राजा बनकर रहेगा। राजा घबरा गया और बोला, भगवान, मैं निर्धन कैसे बन सकता हूं? मुझे नहीं पता कि निर्धनता में कैसे रहा जाता है। प्रेमदास भी भयभीत हो गया और बोला, भगवान, मैं राजा कैसे बन सकता हूं? मुझे नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलाया जाता है। भगवान शिव ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता हूं। क्या तुम दोनों एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ सकते हो? क्या तुम स्वयं को एक दूसरे के स्थान पर रख सकते हो? राजा ने कहा, लेकिन भगवान, यह तो अत्यंत दुष्कर है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, दुष्कर इसीलिए लगता है क्योंकि तू दूसरों की कठिनाइयों को समझने का प्रयास नहीं करता। जब तू प्रेमदास की भांति निर्धन बनकर रहेगा, तब तुझे पता चलेगा कि निर्धनता क्या होती है। और जब प्रेमदास राजा बनेगा, तब उसे यह झांत होगा कि उत्तरदायित्व क्या होते हैं। प्रेमदास ने कहा, भगवान, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। राजा भी बोला, जैसी आपकी इच्छा भगवान। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से राजा को निर्धन बना दिया और प्रेमदास को राजा बना दिया। किंतु यह परिवर्तन केवल बाहरी था, दोनों के हृदय वैसे ही रहे। प्रथम दिवस राजा के लिए अत्यंत कठिन था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसके पास फटे पुराने वस्त्र थे और भोजन के लिए उसे परिश्रम करना पड़ता था। पहले ही दिन वह बहुत व्याकुल हो गया। यह कैसा जीवन है, उसने सोचा। हर वस्तु के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, भोजन भी इतना सादा है और शयन का स्थान भी इतना कठोर। किंतु धीरे धीरे राजा को कुछ भिन्न अनुभव होने लगा। जब वह अपने हाथों से कार्य करता तो उसे एक अद्भुत संतोष प्राप्त होता। जब वह परिश्रम करके भोजन अर्जित करता तो उस भोजन का स्वाद उसे अलग ही प्रतीत होता। प्रथम सप्ताह के पश्चात राजा को यह समझ में आ गया कि निर्धन लोग कितना कठोर परिश्रम करते हैं।
वह अब प्रेमदास के श्रम और त्याग को समझने लगा था। दूसरी ओर प्रेमदास राजा बना दिया गया था। प्रथम दिवस वह भी अत्यंत घबराया हुआ था। प्रासाद में असंख्य सेवक थे और उस पर अनेकों उत्तरदायित्व आ पड़े थे। लोग राज्य के विषय में उससे प्रश्न कर रहे थे। प्रेमदास ने मन ही मन कहा, भगवान, यह तो अत्यंत कठिन कार्य है। राजा बनना सरल नहीं है। किंतु प्रेमदास का हृदय निर्मल था। वह प्रत्येक निर्णय प्रेम और न्याय के साथ करता था। जब कोई निर्धन व्यक्ति उसके पास आता तो वह उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनता। वह समझ गया था कि राजा होना केवल सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए होता है। एक दिन एक अत्यंत निर्धन स्त्री उसके पास आई। उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था और उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। वह फूट फूट कर रो रही थी। प्रेमदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत राजकीय वैद्य को बुलवाया और उस स्त्री के पुत्र का उपचार करवाया। उसने राजकोष से धन देकर उस स्त्री की सहायता भी की। यह देखकर दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। वे आपस में कहने लगे, महाराज कुछ बदल गए हैं। पहले वह निर्धनों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। प्रेमदास प्रतिदिन राज्य में भ्रमण करता और देखता कि प्रजा किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रही है। उसने देखा कि कुछ लोग अत्यंत निर्धन हैं और कुछ अत्यंत धनवान। तब उसने निश्चय किया कि वह इस अंतर को कम करेगा। उसने राज्य में नई योजनाएं बनाई, निर्धनों के लिए कार्य की व्यवस्था करवाई, रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की और बालकों के लिए पाठशालाएं खुलवाई। दूसरी ओर राजा को निर्धनता का वास्तविक अनुभव हो रहा था। एक दिन वह परिश्रम करके अत्यंत थक गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन भोजन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह व्याकुल हो उठा और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे पहले कभी झांत नहीं था कि निर्धनता इतनी कठिन होती है। मैं तो प्रतिदिन प्रसाद में उत्तम भोजन करता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेमदास कितनी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करता था, फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहता था। उस दिन राजा को पहली बार यह अनुभूति हुई कि सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। वह सोचने लगा कि प्रेमदास के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह इतना संतुष्ट और प्रसन्न कैसे रहता था। उसी रात्रि राजा नदी तट पर गया और शिवलिंग के समक्ष बैठकर प्रार्थना की, भगवान, अब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मैंने सोचा था कि ऐश्वर्य मुझे आपके समीप ले आएगा, किंतु वास्तव में उसने मुझे आपसे दूर कर दिया था। 1 महीना बीत गया। राजा को निर्धनता की सच्चाई का पूर्ण ज्ञान हो गया था। वह समझ गया था कि जब जीवन में कुछ भी न हो तब जीवन कितना कठिन हो सकता है। लेकिन उसने यह भी सीख लिया था कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि में होता है। उधर प्रेमदास ने राजा के रूप में 1 महीना व्यतीत किया था। उसने अनुभव किया था कि राजा बनना केवल सुख भोगना नहीं होता। राजा पर अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। उसे पूरी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है और प्रत्येक निर्णय सोच समझकर लेना पड़ता है। 1 महीना पूर्ण होने पर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और उन्होंने राजा तथा प्रेमदास को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया। भगवान शिव ने पूछा, कैसा लगा? राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे झांत हुआ कि निर्धन होना कितना कठिन होता है। मैं सदैव सोचता था कि निर्धन लोग आलसी होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वे कितना कठोर परिश्रम करते हैं। प्रेमदास ने कहा, भगवान, मुझे भी यह समझ में आ गया कि राजा बनना केवल आनंद लेना नहीं है। राजा को हर समय अपनी प्रजा के विषय में चिंतन करना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, अब तुम दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को समझ लिया है, किंतु अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात शेष है। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या भगवान? भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हें यह समझना है कि राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी स्थिति है। वास्तविक बात यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे हृदय में प्रेम है या घमंड, दया है या क्रूरता? भगवान शिव ने आगे कहा, आदित्य प्रताप, तू राजा है तो तेरा उत्तरदायित्व है कि तू अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, अपने ऐश्वर्य को निर्धनों की सहायता के लिए लगाए और अहंकार त्याग कर विनम्र बने। फिर भगवान शिव ने प्रेमदास की ओर देखते हुए कहा, और प्रेमदास, तू निर्धन है, लेकिन तेरे हृदय में सच्चा ऐश्वर्य है।
तेरे पास प्रेम का ऐश्वर्य है, तू इस प्रेम को संसार में फैलाता रह। भगवान शिव ने कहा, अब तुम दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। आदित्य प्रताप, तू अपनी शक्ति से लोगों की सहायता कर, और प्रेमदास, तू अपने प्रेम से लोगों के हृदयों को स्पर्श कर। राजा ने पूछा, भगवन, हम दोनों एक साथ कैसे कार्य करेंगे? भगवान शिव ने कहा, सुनो, इस राज्य में एक बड़ी समस्या है। यहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। धनवान लोग निर्धनों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं और निर्धन लोग धनवानों से घृणा करते हैं। तुम दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। राजा ने पूछा, भगवन, यह कैसे संभव होगा? भगवान शिव ने कहा, यह तभी संभव है जब तुम दोनों मिलकर लोगों को यह समझाओ कि सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। राजा हो या रंक, सभी समान हैं। प्रेमदास ने कहा, भगवन, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? धनवान लोग निर्धनों को तुच्छ समझते हैं। भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तुम्हें स्वयं एक उदाहरण बनना पड़ेगा। आदित्य प्रताप, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी विनम्र रहा जा सकता है, और प्रेमदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान के साथ जीवन जिया जा सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम दोनों मिलकर एक नया मंदिर बनाओ। यह मंदिर न केवल धनवानों के लिए होगा और न ही केवल निर्धनों के लिए। यह मंदिर सभी के लिए होगा, जहां राजा और रंक एक साथ बैठकर मेरी पूजा करेंगे। राजा और प्रेमदास दोनों को यह विचार अत्यंत उत्तम लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिलकर एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। राजा ने अपनी संपत्ति से मंदिर के लिए भूमि और सामग्री की व्यवस्था की, किंतु इस बार वह केवल धन नहीं लगा रहा था, वह स्वयं भी अपने हाथों से कार्य कर रहा था। वह पाषाण उठाता था, गारा मिलाता था और पूरे मन से परिश्रम करता था। प्रेमदास अपना प्रेम और अपना अनुभव लगा रहा था। वह राजा को सिखाता था कि कार्य वास्तव में कैसे किया जाता है। वह भगवान के भजन गाकर कार्य करने वाले लोगों का मन प्रसन्न रखता था। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक राजा और एक निर्धन मनुष्य एक साथ मिलकर परिश्रम कर रहे थे। आरंभ में लोग चकित थे। धनवान लोग कह रहे थे, महाराज, निर्धन के साथ कार्य क्यों कर रहे हैं? और निर्धन लोग कह रहे थे, प्रेमदास राजा के साथ कार्य क्यों कर रहा है? लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा। जब वे देखते थे कि राजा और प्रेमदास के बीच कोई भेदभाव नहीं है, तो उनका भी मन बदलने लगा। राजा अब निर्धनों से सम्मान के साथ बात करता था। वह समझ गया था कि निर्धनता कोई पाप नहीं है। वहीं प्रेमदास धनवानों से भी प्रेम से मिलता था। वह समझता था कि ऐश्वर्य भी भगवान का दिया हुआ वरदान है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। मंदिर बनाने में 3 महीने लगे। यह मंदिर न तो बहुत भव्य था और न ही बहुत सादा। यह पूर्णतः संतुलित था। इसमें सुंदरता भी थी और सादगी भी थी। सबसे विशेष बात यह थी कि इस मंदिर में राजा और निर्धन के लिए अलग अलग स्थान नहीं थे। सभी एक ही स्थान पर बैठकर भगवान की पूजा कर सकते थे। जब मंदिर पूर्ण हो गया तो भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। इस बार वह अपने वास्तविक स्वरूप में आए थे। उनके शीश पर जटाएं थीं, गले में नाग था और हाथ में त्रिशूल था, लेकिन उनकी आंखों में असीम प्रेम झलक रहा था। वाह! भगवान शिव ने कहा, यह तो अत्यंत सुंदर मंदिर है। इसमें मुझे वह वस्तु दिखाई दे रही है जिसकी मुझे खोज थी। राजा ने पूछा, क्या भगवन, एकता? भगवान शिव ने कहा, हां, इस मंदिर में धनवान और निर्धन की एकता है, राजा और रंक की एकता है। यही तो मैं चाहता था। भगवान शिव ने कहा, आदित्य प्रताप, अब तू समझ गया है कि वास्तविक ऐश्वर्य क्या है। वास्तविक ऐश्वर्य हृदय का ऐश्वर्य होता है। तेरे पास स्वर्ण और रजत है, यह अच्छी बात है, लेकिन यदि तू इसका घमंड करता है तो यही ऐश्वर्य तेरे लिए विष बन जाता है। राजा ने कहा, जी भगवन, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करूंगा। भगवान शिव ने प्रेमदास से कहा, और प्रेमदास, तू भी समझ गया है कि निर्धनता कोई लज्जा की बात नहीं है। तेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन तेरे पास प्रेम का ऐश्वर्य है जो किसी भी स्वर्ण और रजत से अधिक मूल्यवान है। प्रेमदास ने कहा, जी भगवन, मैं अपने प्रेम को संसार में फैलाऊंगा। भगवान शिव ने कहा, उत्तम, लेकिन अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। अब तुम्हें अन्य लोगों को भी यह सिखाना होगा कि राजा और रंक में कोई भेद नहीं है।
दोनों ने एक साथ पूछा, कैसे भगवान? भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने जीवन से एक उदाहरण बनना होगा। आदित्य प्रताप, तुझे यह दिखाना होगा कि राजा होकर भी तू निर्धनों की सेवा कर सकता है। और प्रेमदास, तुझे यह दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी तू समाज में योगदान दे सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम दोनों को यह सिद्ध करना होगा कि मित्रता और प्रेम में कोई धनवान या निर्धन नहीं होता। तुम दोनों के बीच जो मित्रता बनी है वही लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगी। राजा और प्रेमदास ने भगवान शिव को वचन दिया कि वे उनका संदेश पूरे संसार में फैलाएंगे। भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनका संदेश राजा और प्रेमदास के हृदयों में सदा के लिए बस गया था। अगले ही दिन से राजा ने अपने राज्य में बड़े परिवर्तन आरंभ कर दिए। उसने घोषणा की कि अब राज्य के प्रत्येक मंदिर में धनवान और निर्धन एक साथ बैठकर पूजा कर सकेंगे। उसने यह भी कहा कि राज्य दरबार में कोई भी मनुष्य आकर अपनी समस्या रख सकता है, चाहे वह कितना ही निर्धन क्यों न हो। राजा स्वयं प्रत्येक सप्ताह निर्धन बस्तियों में जाता और लोगों से मिलता था। वह अपने हाथों से निर्धनों को भोजन बांटता था। पहले लोग चकित होते थे, फिर प्रसन्न हो जाते थे। आरंभ में कुछ धनवान लोगों को राजा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वे कहते थे, महाराज का मस्तिष्क फिर गया है, राजा निर्धनों के साथ कैसे बैठ सकता है? लेकिन राजा ने उन्हें समझाया, देखिए, हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। अमीरी और गरीबी केवल बाहरी बातें हैं, भीतर से हम सब समान हैं। धीरे धीरे धनवान लोगों का भी मन बदलने लगा। जब वे देखते थे कि महाराज स्वयं निर्धनों की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें लज्जा आने लगी। कुछ धनवान लोगों ने भी निर्धनों की सहायता करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर प्रेमदास भी अपना कार्य कर रहा था। वह गांव गांव जाकर लोगों को भगवान का संदेश सुनाता था। वह कहता था, भाइयों, हम सब भगवान की दृष्टि में समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आरंभ में लोग प्रेमदास की बातों को नहीं मानते थे। वे कहते थे, तू निर्धन है, तू क्या जानता है? लेकिन प्रेमदास हार नहीं मानता था। वह अपने प्रेम, धैर्य और करुणा से एक एक व्यक्ति को समझाता रहता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी बातों में सत्य दिखाई देने लगा। एक दिन एक धनवान सेठ प्रेमदास के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था और कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा था। सेठ ने कहा, प्रेमदास, मैंने सुना है कि तुम भगवान के बहुत प्रिय हो। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। प्रेमदास ने कहा, सेठ जी, मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए। बस आप एक वचन दीजिए। सेठ ने पूछा, कौन सा वचन? प्रेमदास ने कहा, यदि आपका पुत्र ठीक हो जाए तो आप निर्धनों की सहायता करेंगे और उन्हें कभी नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे। सेठ ने मन ही मन सोचा कि यदि पुत्र ठीक हो गया तो वह कोई भी शर्त मान लेगा, और उसने वचन दे दिया। प्रेमदास ने पूरी रात्रि भगवान शिव की प्रार्थना की। उसने पूरे हृदय से कहा, हे प्रभु, इस सेठ के पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, ताकि यह जान सके कि आप सभी से समान प्रेम करते हैं। अगली सुबह सेठ का पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सेठ आनंद से भर गया। वह प्रेमदास के पास आया और उसके चरण स्पर्श करने लगा। उसने कहा, तुमने मेरे पुत्र का जीवन बचा लिया। तुम वास्तव में भगवान के प्रिय हो। प्रेमदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवान की कृपा है। अब आप अपना वचन स्मरण रखिएगा। सेठ ने अपना वचन निभाया। उसने निर्धनों की सहायता करना आरंभ कर दिया और अब वह उन्हें कभी नीची दृष्टि से नहीं देखता था। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि प्रेमदास में कोई दिव्य शक्ति है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। लेकिन प्रेमदास सदैव यही कहता था, मैं कुछ भी विशेष नहीं हूं। भगवान सभी से प्रेम करते हैं, बस हमें सच्चे हृदय से उनसे जुड़ना चाहिए। उधर राजा भी निरंतर अपना कर्तव्य निभा रहा था। वह प्रतिदिन दरबार में निर्धन लोगों की समस्याएं सुनता था। उसने राज्य में नए नियम बनाए। अब कोई भी मनुष्य किसी को उसकी अमीरी या गरीबी के आधार पर तुच्छ नहीं कह सकता था। राजा ने यह नियम भी बनाया कि प्रत्येक धनवान व्यक्ति को निर्धनों की सहायता करनी होगी।
यदि कोई धनवान व्यक्ति निर्धनों को नीची दृष्टि से देखेगा तो उसे दंड मिलेगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में परिवर्तन होने लगा। धनवान और निर्धन के बीच की दूरी कम होने लगी और समाज में प्रेम, करुणा और समानता का भाव फैलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन नए मंदिर में दिखाई दिया। जब यह मंदिर पूर्ण हो गया तो इसके उद्घाटन के लिए पूरे राज्य के लोग आए। राजा और प्रेमदास ने साथ मिलकर मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन एक अद्भुत दृश्य था। राजा और प्रेमदास एक साथ बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके साथ धनवान सेठ भी बैठे थे और निर्धन श्रमिक भी। सभी एक साथ भगवान के भजन गा रहे थे। लोग चकित थे। उन्होंने पहले कभी राजा को निर्धनों के साथ बैठते नहीं देखा था, लेकिन आज राजा स्वयं निर्धनों के साथ बिल्कुल सामान्य भाव से बैठा था। राजा ने लोगों से कहा, हे प्रजाजनों, आज मैंने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा है। हम सब भगवान की आंखों में समान हैं। राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है। वास्तविक बात यह है कि हमारे हृदय में क्या है। प्रेमदास ने भी कहा, भाइयों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं, लेकिन भगवान ने मुझे सिखाया है कि निर्धनता कोई अभिशाप नहीं है। यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो हम सबसे धनवान हैं। एक वृद्ध जन ने खड़े होकर कहा, लेकिन महाराज, धनवान और निर्धन में भेद तो होता ही है। धनवान के पास सुविधाएं हैं, निर्धन के पास नहीं है। राजा ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं काका। बाहरी तौर पर भेद है, लेकिन मैंने सीखा है कि यह भेद भगवान की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। भगवान केवल हमारे हृदय को देखते हैं। एक धनवान स्त्री ने कहा, लेकिन महाराज, यदि सब समान हैं तो फिर परिश्रम करने का क्या लाभ? फिर तो सब आलसी हो जाएंगे। प्रेमदास ने उत्तर दिया, बहन जी, समान होने का अर्थ यह नहीं है कि हम परिश्रम न करें। परिश्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परिश्रम से मिली सफलता हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। राजा ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। परिश्रम करना उत्तम बात है, सफल होना भी उत्तम बात है, लेकिन अपनी सफलता का घमंड करना अनुचित है। एक युवक ने पूछा, तो महाराज, यदि कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करके धनवान बन जाए तो क्या वह गर्व नहीं कर सकता? राजा ने कुछ क्षण सोचकर कहा, वत्स, गर्व और घमंड में भेद है। अपने परिश्रम पर संतोष होना उत्तम बात है, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना अनुचित है। प्रेमदास ने कहा, हां भ्राता, प्रसन्न होना और घमंड करना भिन्न बातें हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम दूसरों के सुख में भी सुखी होते हैं, लेकिन जब हम घमंड करते हैं तो हम दूसरों को नीचा दिखाने का यत्न करते हैं। इस प्रकार राजा और प्रेमदास ने लोगों को समझाना आरंभ किया। यह सरल कार्य नहीं था। सदियों से लोगों के मन में यह धारणा बैठी थी कि धनवान बड़े होते हैं और निर्धन छोटे होते हैं, लेकिन राजा और प्रेमदास हार नहीं मानते थे। वे प्रतिदिन नए नए प्रकार से लोगों को समझाते थे। राजा अपने आचरण से दिखाता था कि राजा होकर भी विनम्र हुआ जा सकता है। प्रेमदास अपने प्रेम से दिखाता था कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान के साथ जिया जा सकता है। और इस प्रकार सोमपुर की भूमि पर एक नए युग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जहां मनुष्य का मूल्यांकन उसके धन या पद से नहीं, अपितु उसके हृदय की शुद्धता और कर्मों की महानता से होता था। राजा आदित्य प्रताप और प्रेमदास की मित्रता एक किंवदंती बन गई, एक ऐसा दृष्टांत जो पीढ़ियों को यह सिखाता रहा कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, अपितु निश्चल प्रेम में निवास करती है। उनका बनाया हुआ वह मंदिर केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं था, बल्कि उस शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गया जो स्वयं महादेव ने उन्हें सिखाया था। वह सत्य यह था कि ईश्वर के दरबार में न कोई राजा होता है और न कोई रंक। वहां तो केवल भक्त होता है और उसकी भक्ति होती है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा स्वर्ण रजत के थाल नहीं, अपितु श्रद्धा से भरा हुआ हृदय है। सबसे बड़ा सिंहासन सत्ता का आसन नहीं, अपितु विनम्रता से झुका हुआ शीश है। और सबसे महान राज्य वह है जिसकी नींव धन संपदा पर नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम पर रखी गई हो। भगवान शिव का यह अनोखा संदेश आज भी उतना ही सत्य है कि जब हृदय में भक्ति सच्ची हो तो एक निर्धन का चढ़ाया जल का एक लोटा भी किसी सम्राट के संपूर्ण खजाने से अधिक मूल्यवान हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी,
कर्मों की गिनती केवल कर्म से नहीं, उसकी भावना से होती है, क्योंकि वही आत्मा का सत्य दर्शाती है। माता पार्वती ने कहा, तो क्या धन और दरिद्रता उसी भावना का फल है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां पार्वती, जिस दिन मनुष्य समझ ले कि हर कर्म का फल समय के हाथ में है, उसी दिन उसका अहंकार और पीड़ा दोनों समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।